हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो 2024 में डेट इज़ 29 अक्टूबर को जो टैक्स का पेपर होता उसके ऑब्जेक्टिव आंसर हम लोग क्या करने वाले, चेक करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा लेट हो गया, एक दिन लेट हो गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बिकॉज दिवाली के टाइम में आप लोग भी समझ रहे होंगे टाइम नहीं मिल पाता है, तो भी मैं आपके साथ में आंसर शेयर कर रहा हूँ। मुझे नंबर्स ऑफ मैसेज आए, सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्टली एक वीडियो ही बना देते। तो सबसे जो पहला जो आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स, मिस्टर देव प्रंजी हैज़ स्टार्टेड इज अ बिजनेस 2 सितंबर 2019 एंड डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। इसकी कोई भी इनकम नहीं, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एनी अदर इनकम। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इसके लिए क्या होना चाहिए, कब से स्टार्ट हो रहेगा, 2 सितंबर 2023। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहने वाला डियर फ्रेंड्स बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेचुइटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखे रहते तो आपको एक आइडिया मिल जाती थी। एन इंडिविजुअल इज सेट रेसिडेंट इन इंडिया इफ एनी स्टे डैश डे ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाया था। ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव वाइज जो तीनों है ना, मैंने अपने वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी हैं। डिडक्शन अंडर द ATC इज नॉट एलेबल टू द, किसके लिए नहीं होती, कंपनी के लिए, ये भी मेरे वीडियो का ही है। मतलब अगर आपने मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखे रहते डियर फ्रेंड्स, तो आई थिंक सो आप लोग ये सारा चीज़ कवर कर लेते थे। तो अब नेक्स्ट है, डैश इज कवर अंडर द सेक्शन 80D ऑफ ए इनकम टैक्स। तो डी से ही आपको समझना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या बोला, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या रहेगा, बी वाला रहेगा। ट्रांसफर ऑफ ए डैश इज विल बी नॉट कंसिडरेबल एज अ कैपिटल गेन, तो 6 का जो आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ठीक है, ये नहीं रहता है। मिस्टर मैट्रिका पेड IES पाटकर गुरुजी विद्यालय दादर फॉर हिज गोइंग डॉटर फीस 7,000 इन द स्कूल बस फीस 2,000, ही इज एंटाइटल्ड टू एजुकेशन डिडक्शन अंडर द। तो यहाँ पर जो बच्चे के लिए आप कुछ भी कर लो, आप लोग के लिए जो 7th का आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स, डेट इज 2,500, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए डेट इज 2,500, तो ये यहाँ पे नहीं है, 5,000 होगा, ठीक है, ये वाला सी वाला आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट हैज अ डैश एक्शन, तो 8 का जो आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल इंडिया इनकम टैक्स होल इंडिया में रहता है डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर। रेमुनेशन रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग ने डियर फ्रेंड्स बनाए थे। यहाँ पर आएगा इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्या रहेगा, बिजनेस एंड। ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग ने जो एक दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे, मतलब प्रीवियस ईयर के, मैंने भी कुछ कहीं से लाया नहीं था डियर फ्रेंड्स। बोनस टू द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द डैश, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स, रिसिप्ट बेसिस। प्रीवियस ईयर मस्ट बी, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर मस्ट बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, तो 11th का जो आंसर रहेगा डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट विच फिक्स एसेट विल बी चार्जेबल अंडर द डैश हेड, तो यहाँ पर जो 12th का आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे आप लोगों के ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो ट्रू और फॉल्स है, डेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन कंसिस्ट ऑफ ओनली ए इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आपको लोग का आंसर होने वाला है सबसे पहला फॉल्स। तो मैं यहाँ पर जो फॉल्स है ना उसको यहाँ टिक कर लेता हूँ। एडवांस रिसीव अगेन द सैलरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ग्रॉस सैलरी, ये भी आंसर फॉल्स है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द मदर इज फुल्ली टैक्सेबल, नहीं रहता है, फॉल्स। मंथली पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो रहता है वो ट्रू रहेगा, ठीक है। फुल्ली क्या रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है, क्या रहता है, 4th का आंसर भी क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 5th वन, द स्टेटस ऑफ ए इंडियन ऑरिजिन इंडिविजुअल इज ऑलवेज रेसिडेंट, तो 5th का आंसर आपका फॉल्स रहेगा ना डिफरेंस। वेजेस एंड सैलरी आर टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम द सैलरी, ये आपका रहने वाला डियर फ्रेंड्स ट्रू। 6 वाला क्या रहेगा, ट्रू। देयर आर टोटल 6 सेट्स ऑफ इनकम, 5 है डियर फ्रेंड्स, तो ये 7th का फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, टाटा पावर लिमिटेड सेक्शन 80U इज एप्लीकेबल ऑफ ए रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, तो 8 का जो आंसर डियर फ्रेंड्स रहने वाला फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉल्स। टाटा पावर लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप फर्म्स अंडर द इनकम एंड टैक्स, तो ये भी आपका आंसर क्या रहने वाला डियर फ्रेंड्स, फॉल्स। अंडर द सेक्शन 80CC डिडक्शन अवेलेबल टू यू HEF, तो 10th का जो आंसर रहने वाला वो है फॉल्स। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर इज अलाउड टू डिडक्शन अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, तो 11th का रहने वाला है ट्रू। 0 कूपन बॉन्ड्स हेड्स फॉर 7th इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी आपका रहने वाला ट्रू, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अगर देखते हैं तुम्हारा क्या क्वेश्चन आया था,
तो जो पहला क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ऑलमोस्ट अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जब मैंने आपके साथ में शेयर किया था विथ सोल्यूशन अगर करके गए रहिए तो आप लोग के लिए बेनिफिट हो रहेगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने करवाया था, मतलब मैंने इसके ऊपर आंसर सोल्यूशन तो नहीं देता, लेकिन मैंने आपको बोला था ये सारे करके जाओ 3 ईयर्स के पेपर सॉल्व, यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हेड्स वही लिखना था, रेसिडेंट इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी, तो कुछ मुझे लगता नहीं कि पेपर ज़्यादा टफ था, ये भी बहुत इजी है। जो ब्रीफ भी थे इजी थे और शॉर्ट नोट थे वो भी क्या था इजी था, सॉरी ब्रीफ ये क्वेश्चन है, सॉरी ठीक है, ब्रीफ क्वेश्चन भी 80 का था, ठीक है। और उसके बाद में इनकम सैलरी फॉर व्हाट आर द कंपोनेंट, तो अगर आप लोग इसमें अगर फॉर्मूले भी बनाते थे सैलरी का तो भी आप लोग इजीली मार्क्स मिल जाता था। तो ऐसे और भी वीडियोस आने वाले जो एग्जाम्स होने वाले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी स्टूडेंट्स को व्हाट्सअप में अगर ऐड होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।